मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आबदा हुकूमत जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरी जहाजों ने आबदा हुकूमत सबूर करना शुरू कर दिया। उम्मीद है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ईरान में समझदार क़यादत मौजूद है। ईरान जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तेल की कीमतें कम और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत के लिए JD Vance आएंगे। ईरान से मुआहदे का मतन जुम्मे को जारी किया जाएगा। ईरान से मुआहदे का मतन 19 जून को जारी किया जाएगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे मदद लेने का आइडिया बुरा नहीं है। सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मुलाकात। मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहदा आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। ईरान और अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर इतवार को डिजिटल दस्तखत किए गए। सदर ट्रंप और ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दस्तखत किए। अमेरिकी नायब सदर JD Vance की तस्दीक कहते हैं मुआहदे के तहत ईरान को खलीज ममालिक की जानिब से तामीरात की मद में 300 अरब डॉलर कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ईरान को 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसद्दे में शामिल नहीं। मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मे को जिनेवा में होगी। ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए, जिसके नतीजे में उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। मार्का यमन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। खित्ते में अमन का सूरजलूब। 19 जून को जिनेवा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मेज़बान पाकिस्तान होगा। फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार ने दुनिया को जंग की होलनाक तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ये दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं बल्कि ये अमन और मुकालमे की फतह है। ये सिफारतकारी की कामयाबी और जंग की तबाही है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर जंग के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। कौमें ऐसे कीमती लम्हात के लिए सदियों इंतजार करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक मेहनत का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। कई बार ऐसे नशिब अफराज आए, लगता था मुआहदा नहीं होगा, लेकिन फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। ये अजीम लम्हा वतन अजीज के हर शहरी के लिए बाइस फ़ख्र है। खुलूस, इस्तिकामत और दानिशमंदी से इस मुश्किल मरहले को पार किया। तीसरी आलमी जंग रोकने का एजाज पाकिस्तान के हिस्से में आया। कौमी क़यादत अमन के नोबल इनाम की हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की हुकूमत अवाम और अरकान असम्बली को मुबारकबाद। काहम वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और फॉरेन ऑफिस की टीम ने मुआहदे पर इत्तफाक राय के लिए इंतहाई मस्बत किरदार अदा किया। मेहमानों की गैलरी में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम को खुशामदीद कहते हैं। सारे मामले में इनकी काविशें, कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। हम तारीख साज लम्हात में से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाए तकमील तक पहुंचाया। शरह सूद 11.5% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ऐलान में कहा गया है कि तेल की बढ़ती कीमतों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। मशरिक वस्ता की सूरत हाल की वजह से मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। पाकिस्तान में मई 2026 में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% इजाफा किया था। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स नेट बढ़ाने और वसाइल में इजाफे के लिए ठोस इक़दाम तजवीज़। अवामी फलाह बहबूद के तहत तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे हुकूमत की अव्वली तंजीमें शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का नए माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम नुमाया हद तक कम करने का फैसला। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 1450 अरब रुपये से कम करके 752 अरब रुपये करने की तजवीज़। तरक्याती बजट को कागज़ी हदफ के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हकीकत पसंदाना बनाने की पॉलिसी अपनाई गई। माजी में बड़ा बजट रखने के बावजूद सालाना 600 से 700 रुपये से
ज्यादा खर्च नहीं हो पाता था। नए माली साल के बजट में नए मंसूबों के बजाय पहले से जारी स्कीमों को मुकम्मल करने पर फोकस करने का फैसला। सूबे में जारी 3117 तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 493 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल में सिर्फ 420 नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तजवीज। 258 अरब रुपए जारी होंगे। तरक्याती हजम आधा होने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप अवामी मंसूबे के फंड्स बरकरार रहेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास 17 जून को शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल बुध के रोज सिंध काबीना का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध असम्बली में ज़िमनी बजट भी पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते असम्बली से सिंध बजट की मंजूरी मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 17 जून को तलब। बजट समेत दीगर मामलात पर वज़ीर आला और नाराज अरकान में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर खजाना मुज़म्मिल इसलम कहते हैं, महकमा खजाना ने पूरे साल का बजट तैयार किया है। वज़ीर आला ने अब तक बजट पेश करने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की बजट मामले पर आईनी और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा, बजट पेश न करना अवाम के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हम किसी सूरत गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। बानी PTI से मुलाकात का मामला तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है। सालाना बजट को किसी शख्सियत या सियासी मामले से मशरूत करना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर बजट पेश करने की तारीख का ऐलान करे। बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1200 अरब रुपए तक होने का इम्कान। महकमा खजाना बलूचिस्तान के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट में सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। महकमा तालीम के लिए सबसे ज्यादा 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। पाक फिजाई का तरबियती तियारा मर्दान में गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा बासी शहीद हो गए। शहीद ताहा बासी PC भोरबन के इलाके रवात के रिहायशी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरी रंज और गम का इजहार। सर्विसेज चीफ की शोहदा के अहले खाना से दिली तासियत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर का हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। कौम अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। बानी PTI की मुतासरान का पिम्स अस्पताल में फॉलोअप चेकअप। 5वीं डोज लगा दी गई। अडयाला जेल हुकाम के मुताबिक बानी PTI को तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक बानी PTI तिब्बी मुआयने के दौरान बिल्कुल फिट और मुस्तहकम पाए गए। ऑपरेशन थिएटर में तमाम तयशुदा तिब्बी कवायद और एहतियाती तदाबीर के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज के दौरान और बाद में बानी के ब्लड प्रेशर और नब्ज समेत तमाम अलामतें बिल्कुल नॉर्मल रहीं। मज़ीद देखभाल की हिदायत। बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश बढ़ रही है। फैमिली से फौरी मुलाकात कराई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI को इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। जिन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम और मेडिकल सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाए। शफीजान ने कहा कि पंजाब हुकूमत एक बार फिर बानी चेयरमैन को रात की तारीखी में खुफिया तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। बानी की अस्पताल मुंतकली से कबल न फैमिली को एतमाद में लिया गया और न ही जाती मुआलिजीन को रसाई दी गई। शाम के बाद किसी भी कैदी को जेल से बाहर मुंतकिल करना जेल मैनुअल की खुली खिलाफ वर्जी है।